नमस्कार आदाब, स्वागत है कोच मिनिस्टर में। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैप्स एग्जाम के ऊपर। तो वीडियो में जल्दी से आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि आज की वीडियो में आपको क्या क्या जानने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज कैप्स एग्जाम, फिर आगे बढ़ेंगे हु इज एलिजिबल टू अपीयर इन द कैप्स एग्जाम, फिर हम बात करेंगे व्हेन डज दिस एग्जाम हैपन, फिर हम नजर डालेंगे कैप्स एग्जाम के सिलेबस पर और आगे समझेंगे मोड एंड फॉर्मेट ऑफ द एग्जाम, और आखिर में डिस्कस करेंगे व्हाट आर द एक्सपेंसेस इनक्यूर्ड इन द कैप्स एग्जाम। बट बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, पहले ये समझ लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में फार्मासिस्ट या फिर कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर, नर्स एक्सेट्रा क्यों बनना चाहेगा। वेल, देयर आर 3 प्राइमरी रीजंस. With a strong healthcare system and growing population, there's a consistent demand for pharmaceutical services in the country. In last 2 years, the country has seen 9% surge in pharmacist demand. Reason number 2, the salaries for pharmacists and for any healthcare professional for that matter are very competitive in Australia. For example, an entry-level pharmacist can earn up to 40 to 50 lakhs per annum in Australia. Unlike India, where you get paid for the overtime that you do at your job. Reason number 3, Australia is a chill country. The country's beautiful landscape, quality of life, work-life balance make it an attractive destination. Additionally, Australia's strict regulatory framework ensures the safety and integrity of the pharmacy profession. अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ऑस्ट्रेलिया इज अ ग्रेट प्लेस टू बिल्ड योर फार्मेसी करियर, पर आपका ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पहुंचा कैसे जाए। क्या वहां पर सिंपली हम फार्मेसी जॉब में अप्लाई करके जॉब ले सकते हैं? द आंसर इज नो. द हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज प्रीटी रेगुलेटेड एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड. जब एक फार्मासिस्ट, डॉक्टर, डेंटिस्ट, नर्स, anyone from the healthcare background moves from one country to another country, they have to follow the compliances of the host country. अब आता है सबसे बड़ा सवाल, ऑस्ट्रेलिया में फार्मासिस्ट कैसे बना जाए? And the simple answer to this question is CAPS exam. सब्र रखिए, मैं समझाता हूं। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को रिकैप कर लेते हैं जो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपसे डिस्कस करने का वादा किया था। हमारा पहला सवाल था व्हाट इज कैप्स एग्जाम। कैप्स स्टैंड फॉर नॉलेज असेसमेंट फार्मास्यूटिकल साइंसेस। ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है उन फार्मासिस्ट के लिए जो ऑस्ट्रेलिया जाकर जॉब प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अब चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द कैप्स एग्जाम। तो मैं आपको बताने वाला हूं मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। तो आपके पास होनी चाहिए एक बी फार्मा की डिग्री फ्रॉम अ रजिस्टर्ड कॉलेज। याद रखिएगा, रजिस्टर्ड कॉलेज। साथ में ये भी क्लियर करते चलूं कि अगर आपके पास सिर्फ प्री बैचलर्स डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल नहीं है, डिग्री होना मैंडेटरी है। और इसमें एक और पॉइंट ऐड कर देता हूं, अगर आपके पास इंडिया में वर्क करने का एक्सपीरियंस है, काम करने का एक्सपीरियंस है, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज भी होगा। चलिए अब मोड और फॉर्मेट को भी तरह डिस्कस कर लेते हैं। कैप्स एग्जाम हर 4 महीने में एक बार कंडक्ट होता है, पहले फरवरी में, फिर जुलाई में, फिर नवंबर में। अरे अपने पासपोर्ट्स नीचे रख दीजिए, आपको ऑस्ट्रेलिया जाने की कोई जरूरत नहीं है। कैप्स एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट होता है और इंडिया में ही इसके 8 सेंटर्स हैं, तो आपको ऑस्ट्रेलिया जाने की जरूरत नहीं है। अब अगर इंडिया में इसके सेंटर्स की बात करें तो दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, पुणे, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, इनमें से कोई भी अगर आपके शहर के पास है तो आप वहां जाकर अपना एग्जाम दे सकते हैं। अब जल्दी से बात कर लेते हैं फॉर्मेट की। कैप्स एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से एक आंसर सही होता है। कैप्स एग्जाम के 2 पार्ट्स हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी होते हैं। अगर इनकी वेटेज की बात करें तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का वेटेज है 30% और फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी का वेटेज है 70%। अगर पेपर 2 की बात करें तो उसमें होता है थ्योरेपेटिक्स और फार्मास्यूटिक्स, जिसमें फार्मास्यूटिक्स का वेटेज है 30% और थ्योरेपेटिक्स का वेटेज है 70%। आई होप यू अंडरस्टूड। आपको बताते चलें कि कैप्स एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको इन दोनों ही पेपर में मिनिमम 50% स्कोर करना ही होगा। मैंने डिटेल सिलेबस की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। क्या हुआ, अब इसी टेंशन सताने लगी कि कैप्स एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे या फिर नहीं? कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है सिर्फ 2 से 3 घंटों की। अगर आप 2 से 3 घंटे निकाल सकें, अच्छी प्रिपरेशन, मेहनत और सही गाइडेंस के साथ आप आराम से कैप्स एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स डिस्कस द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, हाउ मच डज दिस कॉस्ट टू अपीयर इन द कैप्स एग्जाम? Well, there are 2 mandatory costs and 1 optional cost. First,
The eligibility check cost. Eligibility check is the first step applying for the CAPS exam. In this step, आप अपने documents like college certificate, pharmacy registration certificate, passport, etc. APC की website में submit करते हो for assessment. The fees for this step is 1,300 Australian dollars and it takes 3 to 4 weeks. Once all your documents are checked, APC issues a letter stating that all your documents are genuine and you are eligible to appear in the CAPS exam. इस प्रोसेस के बाद आप कैप्स एग्जाम का फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 2,200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स लगेगी। अगर आप कैप्स एग्जाम दे रहे हैं तो ये कॉस्ट आपको बेयर करनी ही पड़ेगी। तो ये हो गई आपकी दोनों कंपलसरी कॉस्ट। अब आते हैं ऑप्शनल कॉस्ट पर। एंड द थर्ड कॉस्ट इज एग्जाम प्रिपरेशन कॉस्ट। इट रेंजेस फ्रॉम 1,500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स टू 2,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। आप खुद से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं और कोच मिनिस्टर में इनरोल करके भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। Since the exam fees is high, it is recommended to take help from coaching. For example, at Coach Minister, we do not recommend our students to fill in the form unless we are confident that they are ready and can pass the exam. अब इसकी टोटल कॉस्ट निकालें तो it will range from 5 to 6,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कर दीजिए इसे लाइक, और अगर कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। हम आपसे मिलेंगे एक और नए वीडियो में। आप देखते रहिए कोच मिनिस्टर।